अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जापान की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों और अधिकारियों को रवानगी से एक हफ्ते पहले रोज कोविड-19 की जांच कराने और पहुंचने के बाद 3 दिन तक किसी अन्य देश के किसी भी व्यक्ति से मेलजोल नहीं करने को कहा है, जिससे भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA काफी नाराज है। ये सख्त नियम उन 11 देशों के सभी यात्रियों, जिसमें खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ शामिल हैं, के लिए लगाए गए हैं, जहां कोविड-19 के अलग वेरिएंट मिले हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है। IOA ने इनकी काफी कड़ी आलोचना की और इन्हें अनुचित और भेदभावपूर्ण बताया है। भारत में दूसरी लहर के बाद कोविड-19 के हालात काफ़ी सुधर चुके हैं और रोज संक्रमण के मामले 3 लाख से ज़्यादा से घटकर अब 60,000 के आसपास हो गए हैं। भारत को ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ रखा गया है। ग्रुप 1 देशों के लिए सलाह के अनुसार यात्रा करने से पहले आपको जापान के लिए रवानगी से पहले 7 दिन तक प्रत्येक दिन परीक्षण कराना होगा। इसके अनुसार जापान के लिए रवानगी से पहले 7 दिन आपको अन्य लोगों से शारीरिक मेलजोल बिल्कुल न्यूनतम रखना होगा, जिसमें कोई अन्य टीम, दल या देश शामिल हैं। यहाँ तक कि खिलाड़ियों और अधिकारियों को जापान पहुँचने के बाद 3 दिन तक अपने दल के अलावा किसी अन्य से मेलजोल की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि खेलों के दौरान आपका हर दिन परीक्षण होगा, जो सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए होगा। सलाह में कहा गया है जापान में आपके पहुंचने के 3 दिन तक आप किसी अन्य टीम, दल या देश से किसी भी शारीरिक रूप से मेलजोल नहीं कर पाएंगे। खिलाड़ियों को खेल गांव में भी अपनी प्रतिस्पर्धा शुरू होने से 5 दिन पहले ही प्रवेश दिया जाएगा। इस बीच IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और महासचिव राजीव मेहता ने एक संयुक्त बयान में नए नियमों पर सवाल उठाए हैं। इस संयुक्त बयान के अनुसार खिलाड़ियों को खेल गांव में अपनी स्पर्धा से केवल 5 दिन पहले ही प्रवेश दिया जाएगा। अब 3 दिन का समय बर्बाद होगा। यह ऐसा समय होता है जिसमें खिलाड़ियों को अपनी फॉर्म के शीर्ष पर पहुंचने की जरूरत होती है। यह भारतीय खिलाड़ियों के लिए अनुचित है। उन्होंने कहा इन 3 दिनों में खिलाड़ी अपना नाश्ता, लंच और डिनर वगैरह कब और कहां करेंगे, क्योंकि हर कोई खेल गांव के फूड हॉल में खाना लेता है, जहां सभी खिलाड़ी और अन्य राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के अधिकारी हमेशा मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा अगर फूड पैकेट खिलाड़ियों के कमरे के बाहर पहुंचाए जाएंगे तो उनके शरीर की ज़रूरतें जैसे प्रोटीन या खाने की पसंद की योजना कौन बनाएगा, और क्या इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ेगा, जिन्हें अपनी पसंद की डाइट नहीं मिलेगी, और वो भी ओलंपिक से महज 5 दिन पहले। हम आपको बता दें कि कई खिलाड़ी जैसे भारोत्तोलक मीराबाई चानू, पहलवान विनेश फोगाट, भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विदेशों में ट्रेनिंग कर रहे हैं और वे वहीं से टोक्यो पहुंचेंगे। हालांकि भारतीय दल के ज़्यादातर सदस्य भारत से ही रवाना होंगे और इन नियमों से उनकी ट्रेनिंग प्रभावित होगी। IOA ने इन नियमों की जरूरत पर भी सवाल उठाए कि भारत से जाने वाले सभी खिलाड़ियों का टीकाकरण हो गया है और वे रवानगी से पहले 1 हफ्ते तक रोज क्यों जाँच कराएं। उन्होंने कहा खिलाड़ी कब और कहां अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास और ट्रेनिंग स्थल कभी भी खाली नहीं होते और अन्य NOC के खिलाड़ी और अधिकारी हर वक्त वहां मौजूद होते हैं। IOA बयान के अनुसार हम किसी भी देश के खुद के देश को सुरक्षित रखने के फैसले का सम्मान करते हैं। खिलाड़ी जो भारत से जा रहे हैं उन्हें टीके की दोनों डोज लगी होंगी। रवानगी से पहले प्रत्येक दिन RT-PCR परीक्षण हुआ होगा। तो फिर खिलाड़ियों को ऐसे समय पर क्यों परेशान किया जाए जब उन्हें अपने शिखर पर होने की ज़रूरत है। यह भारतीय खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अनुचित है, जिन्होंने 5 साल तक कड़ी मेहनत की और उनके साथ ओलंपिक से महज 5 दिन पहले ही भेदभाव होगा। उधर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि 2022 तक वायुसेना में 36 रफाल विमान शामिल कर लिए जाएंगे। फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान प्राप्त करने की समय सीमा के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राफेल को शामिल करने की योजना पर वायुसेना का लक्ष्य निश्चित है। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य 2022 है, यह कदम निश्चित है। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था। 1 या 2 विमानों को छोड़कर कोविड संबंधी कारणों से थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन कुछ विमान समय से पहले
आ रहे हैं। उन्होंने कहा, इसलिए हम राफेल को शामिल करने की योजना पर हमारा लक्ष्य एकदम तय है। संचालन की योजना पर जैसा कि आप जानते हैं हम पूरी तरह तैयार हैं, इसलिए समय के संदर्भ में हम एकदम समय पर काम पूरा करेंगे, ऐसा वायुसेना प्रमुख ने कहा। एयर चीफ मार्शल भदौरिया डुंडिगल में वायुसेना अकादमी की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। वर्ष 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदे जाने थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल फरवरी में कहा था कि अप्रैल 2022 तक देश में लड़ाकू विमानों की पूरी खेप मौजूद होगी। पूर्वी लद्दाख की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चीन और भारत के बीच बातचीत जारी है और पहला कदम यह है कि समझौता कर आगे बढ़ा जाए और संघर्ष के बिंदुओं पर पीछे हटने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसके बारे में विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुमान जताने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जिस तरह लोग बाजारों और सार्वजनिक परिवहन के साधनों में लापरवाही बरत रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि यह तीसरी लहर जल्द ही आएगी। अनलॉक होते देश को लापरवाह लोग फिर लॉकडाउन की ओर ढकेलने में लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक संदेश भेजते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक व्यवस्थित की जाए। राज्य इसे साधारण संदेश समझने की गलती ना करके चेतावनी के रूप में लें, क्योंकि पहली लहर के बाद जहां जहां नियमों के अनुपालन में ढील बढ़ती गई थी, वहीं हालात सर्वाधिक बिगड़े। जहां तक केंद्र सरकार की ओर से किए गए आग्रह की बात है, तो उसने सभी राज्यों से अपील की है कि वह कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन खोलते समय कोविड अनुकूल व्यवहार, जांच, निगरानी, इलाज, टीकाकरण जैसी अति महत्वपूर्ण 5 रणनीतियां अपनाए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि संक्रमण के प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए मौजूदा परिदृश्य में ये 5 रणनीतियां अपनाना बहुत जरूरी है।